सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। जंकुक, सुगा, जंकुक ये क्या कर रहा है? इन्हें कौन बोला यहाँ आने के लिए? ये क्या सबको सच बताना है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर ये यहाँ क्यों है? किसी ने अगर पूछा ये कौन है तो ये क्या बोलेंगे? ये बिल्ला सच में आ गया? ये कितने बेशर्म है, बिना इनविटेशन के चले आए। देखो बहुत पसंद आती है। क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रही है? वो जीजू बहुत गर्मी लग रही है। क्या? तुझे गर्मी लग रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आ गए तुम दोनों नालायक हो। अब तक कहाँ थे तुम दोनों? ये क्या बैलगाड़ी से आए थे जो तुम दोनों को आने में इतना लेट हो गई? अरे नहीं मॉम, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए आने में लेट हो गई है। उस खर्रे को लेकर कौन बोला था निकलने के लिए? मॉम, मेरे कार को खर्रा मत बोलिए। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। उसे सम्मान देकर बात करना पड़ेगा। मॉम, क्या मॉम? उस खर्रे को खर्रा ना बोलूं तो क्या तेरी बीवी बोलूं? मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? भैया कूल, तू तो मॉम को जानता ही है, अपना मुंह बंद रखना ही अच्छा है, वरना मॉम हमारी इज्जत को यहीं पर ही सबके सामने उतार देगी। तो अच्छे बच्चे की तरह चुप रहना ही अच्छा है। ओए, तू क्यों खड़ा है? तेरे लिए क्या दूसरा मौत निकलवाना पड़ेगा? सारे नालायक मेरे घर में पैदा हुए हैं। ए मॉम आज किसी को भी नहीं छोड़ेगी। भगवान, थोड़ी तो आसपास देखकर बात क्या करो। आज इसकी शादी है, क्यों सबके सामने इसकी इज्जत कर रही हो? आज तो इसे छोड़ दो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जैसे बाप वैसे बेटे। तीनों के तीनों नालायक तुम पे गए हैं। डैड क्यों जानबूझकर आग में कूदा? हमारे लिए कूदा है। बेचारा डैड, जब भी मुंह खोलता है उनका बैंड बजता है। ए, तू अभी तक खड़ा क्यों है? रिंग पहना। ते और जिमिन पूरी तरह से शॉक है। जिमिन को पता नहीं था सुगा आरम का भाई है, ना उसके मॉम डैड को पहचानती थी। सुगा का मॉम जिमिन को अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि सुगा ने मना की थी। ते, ये दोनों जीजू का भाई है? जिमिन, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सुगा और जंकुक आरम के पास होता है। अब मैं समझा भैया शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा था। हमारी भाभी इतनी ब्यूटीफुल जो है। हाँ सही कहा तूने। भाभी, हम आपके देवर है। मैं जंकुक, आपका छोटा देवर, और मैं यूंगी, आपका बड़ा देवर। सच में भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपको देखकर तो किसी भी लड़के का होश उड़ जाएंगे। हाँ सही कहा। अरे भाई, एक बार भैया की साली की तरफ भी तो देख। इसे मैं क्या देखूं? इसे तो मैं हर रोज देखता हूँ। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुगा जिमिन के पास जाकर कहता है, इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब रिंग पहनाओ। भाभी एक बात बोलूं, मेरी मॉम थोड़ी पागल है। मॉम की बातों का कभी बुरा मत मानना। नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। अरे बेटा, इन दोनों से बात बाद में करना, पहले रिंग पहनाओ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना चले जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। भैया आप किस करो? ओहो भाभी, आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? ये क्या भैया, आपको फोrehead पे नहीं लिप पे किस करना था? तू अपना मुंह बंद करेगा? बिल्ले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जीजू का भाई हो? पहली बात, तुम मुझे बिल्ले बोलना बंद करो। और दूसरी बात, तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिला, और मैं तुम्हें क्या बताता? तुम्हारे डैड ने क्या हमारे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं बताया है कि
बता देता तो तुम्हें आज सरप्राइज कैसे देता? क्या? हाँ, मुझे तुम्हारी ये रिएक्शन देखना था। आपको मजा आ रहा है और मेरी जान निकल जा रही है। दी को अगर पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है आपने? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाभी को संभालने का जिम्मेदारी मेरी है, तुम टेंशन मत लो। और आपके घर वाले को पता चल गया तो उसके लिए भैया है ना, तुम शादी एंजॉय करो। एंजॉय? आप जितना आसान समझ रहे हो सब कुछ उतना आसान नहीं है। आपके पास मेरी जिंदगी खेल है जिसे लेकर आप खेल रहे हो। अरे मैं एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं। मुझ में भी फीलिंग्स है, एक एक तेज चली जाती है। भाई कैसा लगा भैया की साली? बहुत खूबसूरत है ना? इसे देखते ही मेरे दिल में घंटी बज गई। सच में यार, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने सोच लिया है इसे मैं तेरी भाभी बनाऊंगा। तो रुक, मैं उससे जाके बात करके आता हूँ। जंकुक काई का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा सोचना भी मत, उसके तरफ देखना भी मत, उसके बारे में भूल जा। क्यों? उसके परिवार वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, वो लोग ऐसा पसंद नहीं करता है। अरे मैं उसके साथ फ्लर्ट थोड़ी ना करने जा रहा हूँ, मैं तो उससे बातें करने जा रहा हूँ। तो छोड़, मैं बात करके आता हूँ। एक एक काई चला जाता है। जंकुक को बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ भाई, ऐसे गुस्से में क्यों है? काई तेरे शादी करना चाहता है। क्या? हाय ते, तब हम बात नहीं कर पाए, अब तो हम बात कर सकते हैं। ते, तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। तुम मुझे काई, खाने के लिए आंटी तुझे बुला रही है। अभी? हाँ अभी, मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। जंकुक ते की तरफ गुस्से में देखता है, जो देखकर ते डर जाती है। एक्सक्यूज मी, मुझे अभी जाना होगा दी के पास। एक एक ते चली जाती है। एक चली गई, इससे मैं बातें नहीं कर पा रहा हूँ। एक एक काई चला जाता है। वाह सोयान, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही, तुम बहुत क्यूट हो, एकदम एक बेबी की तरह। हाँ मुझे पता है, मेरी पापा भी कहता है। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ आके मुझे नया दोस्त मिल गया, ये सब बहुत अच्छे है। और अभी क्या कर रहा है? देख नहीं रहा है मैं सोयन से बात कर रहा हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं, हम सब एक साथ खाएंगे, तो चलो हम सब खाना खाने जा रहे हैं। नहीं, आप सबके साथ नहीं, मैं तो तेज, जिमिन, जेनी, लिसा के साथ खाऊंगी। हाँ, हम सब एक ही साथ खाने जा रहे हैं। जब से सोयन आई है तब से अभी इसके बारे में बहुत सोच रहा है। हाँ सही कहा तूने। ए भैया कहाँ गई? जिमिन बेटा। हाँ आंटी। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं यूंगी की माँ हूँ। इट्स ओके आंटी, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मेरे बेटे के लिए क्यों चुना है? क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को सीधा कर सकते हो। आपका बेटा टेढ़ा है क्या? हाँ थोड़ा। ये मॉम भी ना। सुगा और जंकुक पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। बेटा तुम आज हमारे साथ हमारे घर जाओगे। क्यों आंटी? क्यों मतलब? वो तुम्हारे होने वाले ससुराल है, तुम्हारे बड़े भैया की शादी है, तुम्हें तो अपने घर रहना चाहिए। ते भी जाएगी हमारे साथ। क्या? हाँ, जिनको उसकी बहन को छोड़कर रहने में तकलीफ होगी, इसलिए हम उसे हमारे साथ लेकर जाएंगे। कुछ दिन वो हमारे घर रहेगी तो जिनको अच्छा लगेगा, बाद में वो आते जाते रहेंगे। देखा भैया का दिमाग कितना फास्ट चलता है। भैया ने मॉम को समझाया और मॉम डैड को, और डैड के पापा और भैया को। वो दोनों डैड के बात को टाल नहीं सका। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, हम तुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। तेरी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ते एक हफ्ते तक हमारे घर में रहेगी। अब तू अपने बीबी को संभालना। छोटे। थैंक्स भैया, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है? आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या? तूने कुछ चाहा और मैंने नहीं दिया? इसे क्या हुआ? ऐसे बेचारा बनकर क्यों खड़ा है? क्या करे, इसकी बीबी इसे भाव नहीं दे रही है। पहले तो गुस्सा था ही, आज और भी गुस्सा हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने नहीं बताया आप इसके बड़े भैया हो। जंकुक, ते बहुत इनोसेंट है, वो छोटी छोटी बातों पर हट हो जाती है। हाँ मैं जानता हूँ भैया, वो इनोसेंट से भी ज्यादा डरपोक है। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाती है। मुझे उसका ये डर खत्म करना है ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके।
बातें मुझे समझ में नहीं आया। तुझे समझने की जरूरत नहीं है, सही टाइम आने पे तू समझ जाएगा। भैया ते मुझे हमारे घर में चाहिए। मैं मेरी बीबी को हमारे घर में ले जाना चाहता हूँ। आप भाभी के साथ साथ उसे भी हमारे घर ले चलो। मुझे मेरी बीबी के साथ रहना है भैया। वो तो ठीक है, पर उसके भैया जाने देंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो हमारे घर में चाहिए। उससे मेरी जरूरत है भैया। एक एक जंगुक चलाता है। भैया आज मुझे मेरे भाई को समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है। इसने कहा ये तेको बहुत अच्छी तरह से जानता है, उससे अच्छा तेको कोई नहीं जानता है। पर उसे तो तेको नहीं, उसके गर्लफ्रेंड को अच्छी तरह से जानना चाहिए था, क्योंकि वो तो उस लड़के से प्यार करता था। मुझे नहीं लगता है वो कभी उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। भैया आप क्या करेंगे? क्या करूँगा, भाई ने जो चाहा है वही होगा। ते मैंने सुना तुम हमारे साथ हमारे घर जा रहे हो। हाँ मैं दी के साथ जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओए काय, तुझे घर जाना है कि नहीं? हाँ तो चल। ओके तुम आओ, मैं चलता हूँ। एक एक काय चला जाता है। ते तुमसे एक बात कहना था। हाँ बोलिए। तुम कैसे दूर रहना? क्यों? मैं चाहता हूँ इसलिए। मुझे पसंद नहीं तुम उसके आसपास भी रहो। हर बार आप जो चाहोगे मुझे वही करना पड़ेगा। नहीं मिस्टर जियोन जंगकुक, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। ते मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए बोला है तो तुम उससे दूर रहना। वो अच्छा लड़का नहीं है, आपसे बुरा नहीं है। एटलीस्ट आपसे तो अच्छा ही होगा। किसी की जिंदगी को लेकर खेलते तो नहीं है ना। जिमिन तू चल, मेरे साथ मेरे कार में जाएगी। नहीं जिहोक, जिमिन मेरे साथ जाएगी। नहीं मैं हॉबी के साथ जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हॉबी मैं तेरे साथ जाऊंगी। जिमिन जिद मत करो, तुम मेरे साथ ही जाओगे। तुम्हारे उस खटारा कार में जो बीच रास्ते में रुक जाता है, मुझे उस कार में नहीं जाना है। जैसा तुम वैसा तुम्हारा कार। जिमिन मेरे कार को खटारा मत बोलो। तो क्या बोलूं, हवाई जहाज? नहीं नहीं हवाई जहाज नहीं, तुम्हारी बीबी है ना। ठीक कहा तुमने, वो तुम्हारी तरह ही है, दिमाग खराब। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? नहीं तो मेरी कार को बोल रहा हूँ, वो तो मेरी बीबी है। तुम्हें तो मैं जिमिन सुगा भैया बोल रहा है तो तू उनके साथ ही चल जा। उनकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं तुम्हें उस कार में लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए अलग कार मंगवाई है। देखा सुगा भैया तेरे बारे में कितना सोचता है। तू सुगा भैया के साथ जा। एक एक हॉबी चला जाता है। अब चलो बेटा, तुम्हें हमारे घर में स्वागत है। ये घर आज से तुम्हारी है और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिमिन तुम्हें भी वेलकम। तुम भी आज से इस घर की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। बस और कुछ दिन वेट करो, उसके बाद तुम इस घर में परमानेंटली आ जाओगे। मम्मी मैं कुछ समझा नहीं। जिमिन इस घर में आ जाएगी मतलब जिमिन इस घर की होने वाली बहू है। सुगा के साथ इसकी शादी तय हुई है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दी। चलो अब बहुत रात हो चुकी है, सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ। ते जिमिन तुम दोनों गेस्ट रूम में सोना। ओके आंटी। अरे मॉम, जिमिन को गेस्ट रूम में सोने की क्या जरूरत है? वो तो भैया के साथ ही सो सकती है। क्या? हाँ इन दोनों की तो शादी होने वाली है।